हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप भी दुबई और मलेशिया जाने के लिए देख रहे हैं तो सोच रहे हैं तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम विदेश कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और जानकारियां देते रहते हैं, जिस प्रकार से आप बहुत आसानी तरीके से चाहे मलेशिया चाहे दुबई कंट्री में घूम सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ एक बता दें अच्छी तरीके से जॉब पा सकते हैं। आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे रहेंगे तो 1 से 2-3 लाख जो भी आपसे डिमांड रहेंगे वो आपसे ले लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे हमने कंट्रियां देखे हैं, चाहे बांग्लादेश रहे, चाहे नेपाल रहे, चाहे भूटान रहे, चाहे मध्य प्रदेश रहे या चाहे पाकिस्तान रहे, किसी भी कंट्री के यदि आप हैं तो मैं बता दूं आपके एजेंट कैसे कैसे आपसे पैसा ठगने की प्रयास करते हैं। यदि दोस्तों आप दुबई जाने के लिए सोच रहे हैं, मलेशिया जाने के लिए सोच रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, कोई काम नहीं सीखे हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि आपको कौन सा काम मलेशिया और दुबई में जाकर सीखना चाहिए और पाना चाहिए और इस काम में भी क्यों आरामदायक है और पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम विदेश कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, यदि आप मलेशिया जाना चाहते हैं चाहे दुबई जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि हाँ भाई इतना जगह जाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं, किसी भी कंट्री में जाने से पहले, जॉब पाने से पहले आपके पास एक काम और एक हुनर होना चाहिए, जिस प्रकार से आप आसानी तरीके से किसी भी कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप चाहे स्टील फिटर में चले गए, प्लम्बर में चले गए, इलेक्ट्रीशियन में चले गए, कारपेंटर में चले गए, सुपरवाइजर में चले गए, गार्ड में चले गए या चाहे कह सकते हैं मेसन में चले गए, कोई भी काम यदि आप सीख कर जाते हैं मलेशिया चाहे दुबई में तो आपको अच्छी तरीके से इनकम और पैसा दोनों कमा लेते हैं। अब बात कर लिया जाए हमें, जैसे कि मान लीजिए हम 10 साल 15 साल गंवाते हैं अपने कॉलेज में, तब जाके हमें एक ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे हम पूरी दुनिया में किसी भी कोने में रहें तो हमें अच्छी तरीके से पता रहता है हम किस कंट्री में आए हैं और कितनी सैलरियां मतलब वगैरह वगैरह कंट्री वंट्री के बारे में पूरी लिखल पढ़ल रहता है, पूरी जानकारी हमें हो जाती है। वहीं पर अगर हम देख लिया जाए कि एक अनपढ़ रहते हैं तो किसी से पूछते भैया हमें बता दो, भैया हमें बता दो, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अमान तमाम हमें खुद ही दूसरे से पूछना पड़ता है। यदि हम एक ग्रेजुएट रहते हैं तो आसानी तरीके से दोस्तों कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी जान लेते हैं और भी तमाम बातें हैं जो हमें मालूम हो जाता है। वहीं पर इस तरीके से हमें पूरी नॉलेज होती है। यदि आप एक मिस्त्री हैं, किसी भी लाइन का कारपेंटर है, सुपरवाइजर है, किसी भी विभाग का एक कारीगर यदि है तो आप चाहे मलेशिया जाएं चाहे दुबई जाएं, इसमें अंतर यही है कि दुबई जाएंगे किसी भी काम में, जैसे कि टाइल्स मेसन हो गया, चाहे प्लम्बर हो गए, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो गए या चाहे सुपरवाइजर हो गए, चाहे किसी भी काम में यदि आप दुबई में जाते हैं, खूबसूरत सिटी में जाते हैं और एजेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो मैं दोस्तों बता दूं आपको इस वीडियो में, किसी भी एजेंट से मिलिए, चक्कर में पड़े हैं तो अगर वो विदेश में भेज रहा है आपको तो परमिट वीजा लीजिए, वरना मत उसके लफड़ा में मिलकर जाइए। क्योंकि कोई भी विदेश जाता है तो दोस्तों हमने बहुत ऐसे कमेंट और देखे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि 70-80 हजार रुपये एजेंट का ना दिया हो। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप एजेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं और 30-40 हजार रुपये या कह सके 30-40 लाख रुपये कमाना चाहते हैं दुबई कंट्री में जाकर, तो मैं यही आशा और उम्मीद करूंगा कि किसी भी काम में आप जाइए, परमानेंट वीजा लेकर जाइए। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप अपनी सपना पूरा कर सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं और भी पूरी ऐसे जानकारियां हैं जो हम दोस्तों बताते रहते हैं। अब थोड़ी हम बात कर लिया जाए वहीं मलेशिया में। दुबई में देखिए दोस्तों होता यह है कि आप किसी भी काम में जाएंगे तो आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 दिन छुट्टी रहता है, महीने में 4 छुट्टियां रहती हैं। और भी किसी भी काम में जाने से पहले आपको मैं यही कहूंगा कि आपके पास एक गुण होना चाहिए, एक काम होना चाहिए। आप किसी एजेंट के चक्कर में हैं तो परमिट वीजा लेकर जाना चाहिए, वरना टूरिस्ट वीजा लेकर नहीं जाना चाहिए। फिर वही बात कर लिया जाए मलेशिया में। मलेशिया में देखिए दोस्तों मैं यही कहूंगा, यदि मलेशिया में आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं अपने इंडिया के, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे नेपाल के हो, चाहे भूटान के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, या आप एक ग्रेजुएट हैं, तो मैं आपको बता दूं यदि आप जाना चाहते हैं मलेशिया में तो आपको किसी भी होटल में जॉब कर सकते हैं, फूड पैकिंग में जॉब कर सकते हैं, गार्ड में जॉब कर सकते हैं या चाहे कह सकते हैं सिटी मॉल में किसी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं। यह हमें नौकरियां कैसे मिलता है,
हम बता दें आपको, जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड, जैसे हमारे अपने कंट्री में देखेंगे मॉल के पीछे, स्कूल के पीछे, हॉस्टल के पीछे, मकाने के पीछे, कॉलोनी के पीछे एक गार्ड की जरूरत होती है। उसी प्रकार मलेशिया में दोस्तों ऐसे ही है, होटल, स्कूल, कॉलेज और भी कई प्रकार के जो है गार्ड की जरूरत रहता है, जिस प्रकार से उनको जॉब आसानी तरीके से लग जाता है। फिर वहीं पर बात कर लिया जाए जैसे कि और भी कैसे कैसे जॉब है जो हमें मलेशिया में आसानी से मिल जाता है। जैसे कि देखो, हम यही कहेंगे कि मलेशिया में कभी भी जाइएगा तो गुण सीख कर जाइएगा, और कैसे के काम सीखने भर के, तो मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी जाइए मलेशिया में तो हमेशा ये बातों को ध्यान दीजिएगा कि एजेंट के चक्कर में है तो 40 से 45 हजार, 1 लाख से 1.5 लाख वो आपको ले लेंगे। चाहे आप बांग्लादेश के रहने वाले हों, चाहे नेपाल के रहने वाले हों, चाहे भूटान के रहने वाले हों, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हों, या चाहे हमारे किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं आप। तो मैं यही कहूँगा, मलेशिया में किसी होटल में जॉब पा सकते हैं, फूड पैकिंग में पा सकते हैं, जिसे कंपनी के फूड माने खाना होता है, पैक चीज करने वाला कोई चीज रहेगा, चाहे टॉफी, बिस्कुट, फल फूल, कुछ भी चीज आपको कंपनी पैक करा सकती है। तो यदि आप मलेशिया में भी जाना चाहते हैं और दुबई में भी जाना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं, दोनों कंट्री में जा सकते हैं। दोनों कंट्री में वो आज़ादी है, महीने में 4 छुट्टियां रहेंगी। किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़े हैं, उस कंपनी को गूगल पर सर्च मारे, गूगल पर सही दिखाता है तभी जाकर कंट्रिया में जाएं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि यदि आप दुबई भी जाना चाहते हैं तो परमिट वीजा लेकर जाइएगा और काम सीख कर जाइएगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। और वहीं पर मलेशिया में जाना है तो कोई भी काम सीख कर जाइए, जिस प्रकार से आप अच्छा खासा मलेशिया में पैसा कमा लें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और जॉब के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों फिर लेकर आएंगे कुछ और बातें और वीडियो के साथ। धन्यवाद।